आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसका शॉर्टकट का क्या हो जाएगा? एपी। अब समांतर श्रेणी दो प्रकार के हो जाते हैं। ये जो है श्रेणियां जो है ये दो प्रकार की हो जाएगी, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। परिमित श्रेणी मतलब जिसको काउंट आप कर सकते हो, अपरिमित जिसे आप नहीं गिन सकते हो। अब देखिए यहाँ पे डॉट 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 है, तो क्या आप इसे गिन सकते हो? नहीं। तो ये हो गई अपरिमित। अगर यहीं से ये नहीं रहता, यहाँ से आगे की संख्या ये डॉट 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 नहीं रहता, ये निश्चित रहता कि हाँ चलो भैया 1 2 3 और 4 पद है, तब इसको आप गिन पाते है ना। तब इसको आप क्या कहते हैं? परिमित। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समांतर श्रेणी दो प्रकार की हो जाएगी, परिमित और अपरिमित। परिमित जिसमें पदों को हम गिन सकते हैं, और अपरिमित जिसमें हम पदों को नहीं गिन पाएंगे। इनोवा पद पता करना हो तो ये आपका सूत्र हो जाएगा a + n - 1 × d। अगर योगफल निकालना हो, समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना हो, तो आपका ये सूत्र हो जाएगा। और सिर्फ प्रथम पद और ये अंतिम पद दिया रहे तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। अब सबसे जरूरी चीज ये देखिए, इससे संबंधित जो है आपको एक नंबर जो है इस समय कई एग्जाम से जो है आ रहे हैं कि अगर 3 संख्याएं दिए हों जो क्रमिक रूप से हो, यानी कि समांतर श्रेणी में हो, तब अगर b से संबंधित अगर आपको b का जो मान जो होता है इनके योगफल का आधा होता है। एक तरह से ये समांतर माध्य जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बातों को आप याद रखोगे तो आपको जो है समांतर श्रेणी से संबंधित जो है प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला। चलिए इसमें हम जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में अभी बताया गया कि एक निश्चित संख्या जो है बारंबार बढ़ती जाती है। तो देखिए यहाँ अंतर, देखिए यहाँ से देखिए अंतर, ये तो 0.44 में से अब 0.4 को अगर घटाओगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? ये इस रूप में मिलेगा। ठीक है, और फिर इसमें से ये घटाओ, तो ये आपका जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए ये 11 में से एक घटाएगा क्या हो जाएगा? 10। इसमें से घटाएगा क्या हो जाएगा? 100। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 घटाइए, 2। 8 में से 4 घटाइए, 4। तो ये क्या बराबर है? नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -4 में से 0 घटाइए, -4 में से 0 घटाइए क्या हो जाएगा? -4। अब -8 में से ये -4 घटाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4। अब देखिए इसमें से ये घटा कर चेक कर लीजिए, तो इसमें से भी आप घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 में 8 घट जाएगा, ये भी हो जाएगा -4। तो ये आप देख रहे हो सब बराबर है। तो जब ये बराबर है यानी इनके पदों का अंतर, जिसको आप पदांतर भी कहेंगे, पदांतर या सबका अंतर, तो सबका अंतर, इसको सर्व अंतर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये बराबर है इसलिए ये कहोगे समांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है सार्व अंतर है। ये समांतर श्रेणी है तो आपको सोचना नहीं है, एक पद में से दूसरे पद को घटा देना है। 9 में 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 3। यही सार्व अंतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी सार्व अंतर पूछा है। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है, तो इसमें सार्व अंतर पूछा है, आप एक में से दूसरी संख्या को घटा दो, जो आपको आसान लगे, इसमें से इसको या इसमें से इसको या इसमें से इसको, जो आपको आसान लगे उससे उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आप 50 में से √50 से इसमें से 18 को ही घटा दीजिए।
अब देखिए इस तरह से तो ये घटेगा नहीं, क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 पाँचे 10 और 10 पाँचे 50, ठीक है। अब इसका ये करेंगे तो 2 से 2 9 18 और ये 3 3 9। तो अब देखिए 5 बाहर निकल जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 2, इसमें से क्या निकल जाएगा 3, इसमें क्या बच जाएगा 2। अब ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो 5 में से 3 घटेगा 2 और ये अंडर रूट 2, यही सार्वंतर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, nवां पद इतना दिया है तो सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। nवां पद इतना दिया है तो सार्वंतर क्या होगा। nवां पद 5 माइनस 3n है, तो सार्वंतर तो देखिए पहला पद निकाल लीजिए, पहला पद निकालिएगा, 3 की जगह 1 आपको रख देना है, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। दूसरा पद उसी तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा पद तो 5 माइनस 3, 3 दूना का 6 यानी -1। अब सार्वंतर में क्या होता है, आपको पता है कि सार्वंतर में पदों को घटा देते हैं, मतलब कि आप A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो -1 में, ठीक है, ये -1 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। दूसरा पद, ध्यान रखिएगा दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, मतलब एक इससे एक कम, ठीक है। कितना है 13 है, और पांचवा पद क्या है, तो पांचवा पद हो जाएगा ये 5 से एक कम, ठीक है। ये 4 और ये 5 हो जाएगा और ये आपका इतना, तो ये कितना है 25 है, ठीक है। तो इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर बस आपको करना कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए, ठीक है। जब आप घटाइएगा तो देखिए एक ए में से ए घट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, घटाएंगे तो, ठीक है, ये कट जाएगा। 4 में से डी घटाओगे तो 3D, और 25 में से 13 घटा दो कितना हो जाएगा 12। अब 3 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका सर्वंतर हो गया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना बराबर ये हो तो श्रेणी का सर्वंतर होगा। दिया है इतना बराबर 50 है, 30 है, तीसरा पद है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 29D, और ये 20वें पद को दर्शाए तो कितना आ जाएगा 19D, ठीक है, बराबर 50। अब ये माइनस है और ये माइनस कितना आ जाएगा 19D। अब देखिए ये a प्लस है और माइनस एक कट जाएगा, 29 में से 19 घटेगा कितना आ जाएगा 10D। अब 10 गुना है, इधर आकर क्या आ जाएगा भाग, तो कितना हो गया D 5, इस सर्वंतर कितना हो गया 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना है, तो सामान्य पद भी कह सकता है और व्यापक पद भी कह सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सामान्य पद जो है 2n माइनस 2 है, वाला पद आपको निकालना है। देखिए n की जगह क्या रखना है आपको 1 रखना है, -2, तो 2 माइनस 2 यानी 0, ये हो जाएगा आपका पहला पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सातवां पद क्या होगा।
तो देखिए nवां पद क्या है, 9 माइनस 5 है, तो 7वां पद, तो n की जगह आपको क्या रख देना है, 7, तो 5 सते 35, अब घटा दीजिए, 15 में 9 घटेगा 6, यानी कितना हो जाएगा 26, चूँकि इससे हुआ है तो इसका चिन्ह रहेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, ये भी वही सवाल है। ठीक है, ये nवां पद जो है 8n माइनस 2 है, आपका ज्ञात करना है 7वां पद, तो ये 7वां पद 8 सते 56 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 और ये देखिए डॉट 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 82 में पदों की संख्या है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या जाएगा, पहला पद, ये दूसरा पद। अब इसी तरह ये पता करना है कि ये कौन सा पद है, तो इसे मान लेंगे nवां पद। ठीक है, मतलब ए हो गया 2 और डी निकालना होगा, यानी सर्वंतर, तो 6 में से 2 घटा दीजिएगा, हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है nवां पद, nवां पद तो दिया हुआ है, कितना है 82, और nवां पद का सूत्र शुरू में आपको कहा गया था कि आपको याद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 82 के बराबर हो जाएगा। ए का मान कितना है 2 है, n हम लोग को निकालना है, और डी का मान कितना है 4 है। अब n माइनस 1, अब देखिए 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 80। अब ये 4 गुना है तो भाग हो जाएगा आकर, कितना हो जाएगा 20, और माइनस 1 है, इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। पदों की संख्या क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला पद ये हो गया, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 51 है। ठीक है, तो पहला पद क्या है 11, और डी निकालिए, तो 15 में से 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और कौन सा पद 51 है, तो मान लीजिए nवां पद क्या है 51 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 51 के बराबर हो जाएगा। का मान 11 दिया है, n का मान आपको नहीं पता है, और डी का मान 4 है। अब 11 इधर जोड़ है, आकर इधर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये 4 गुना है, अगर लाकर इधर भाग, गुणा है इधर लाकर भाग कर दीजिएगा, 10 माइनस 1 इधर है, इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस 1, यानी 11। तो कौन सा पद 51 होगा 11वां पद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ए मिल गया, डी यानी कि अंतर इनका। ठीक है, अब आपको 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां पद यानी इससे एक कम, यानी 10d, ए का मान कितना है 2 है, और डी का मान 3, तो 10 तिहाई आपका हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 32, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 40वां पद पूछा है, ए बराबर क्या दिया है 8, और डी निकालेंगे उसी तरह से, 5 में से 8 घट जाएगा -3, 40 आपको निकालना है 40वां पद, तो ए प्लस 39d, ए का मान 8 और डी का मान -3, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 3 9 27, और 3 3 9 2 11। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ये चूँकि ये बड़ा है तो इसका चिन्ह रखेंगे, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 109, और 40वां पद कितना हो गया -109।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो y का मान क्या हो। अगर ऐसी स्थिति रहे तो आप जो है मध्य पद जो है अंतिम पद और प्रथम पद के योगफल का आधा होता है। ठीक है, तो ये मध्य पद है 3y+5 और इनका योगफल 3y-1 और आपका हो जाएगा 5y+1। इनको जोड़कर इसका क्या कर देना है, आधा। ये इधर भाग है तो इधर क्या करोगे, ये तिरछा तिरछा अगर गुणा कर 10, देखिए क्या हो जाएगा, 2 से करोगे 2 3 6y और 2 5 10। ये प्लस और माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, और 3y 5y कितना हो जाएगा, 8y। अब y उधर जोड़ है, इधर आकर हो जाएगा घटा, तो 8 में 6 घटेगा 2y। अब यानी 2y बराबर 10 हो गया, तो y बराबर 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से है कि 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा। ये बीच वाला पद a है, तो बीच वाला पद प्रथम पद 2/3 है और ये अंतिम पद 2 है, इनका कर दो आधा। अब देखिए इसका आप निकालिए लघुत्तम, 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग करोगे क्या होगा, 1, 1 से 2 में करोगे तो 2, 3 से इसमें से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 3 गुना कर 100। ये आपका जो है 8 हो जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से हो जाएगा 8/100। ठीक है, इसको आप कटा सकते हो, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए ए का मान कितना है, 2 है। डी कितना है, 7 में 2 घटेगा 5। अब प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ। देखिए n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10 पदों का अगर निकालेंगे, ये आपका जो n की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, और ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 2, और n का मान जो है 10 ही है, आप रख सकते हैं 10-1, और डी का मान 5। इसका आधा हो गया 5, ये 2 दूनी का 4 हो गया, और 10 में ले घटेगा 9, 9 5 45। 4 और 45 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 9 45 और 5 का 20 और 4 24। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 245। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।